महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने समझा था कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, डिफरेंसेस बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड द इफिशिएंसी। आज हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि हम लोग जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कोई भी एक बिजनेस जो अपने कामों को करता है उसके पीछे कोई ना कोई गोल या ऑब्जेक्टिव जरूर छुपा होता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स का डेफिनेशन तो जरूर पढ़ा होगा, जो कि कहता है कि ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक एंड है। किसका? टुवर्ड्स द एक्टिविटीज डायरेक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कोई भी संगठन, कोई भी व्यवसाय, मीन्स कोई भी बिजनेस जब किसी काम को डायरेक्ट करता है या करता है तो उसका अंत जरूर आता है और उसका अंत ही उसका गोल होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई की तैयारी करता है और उस साल का अंत जरूर आता है जब वो परीक्षा दे करके हाथों में अपना रिजल्ट पाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स वहां पे उसका रिजल्ट बन गया। ऐसे में ठीक उसी तरह ऑब्जेक्टिव्स यहां पे क्या है कि कोई भी एक संगठन जब वो किसी काम को कर रहा है तो उसके साथ उसके कुछ गोल छुपे हुए होते हैं। अब ये गोल बहुत तरह के हो सकते हैं। इन सभी गोलों को अचीव करने के लिए उनसे जुड़े जो मैनेजमेंट होते हैं वो उनको किसी भी तरह से उसके अंदर सामंजस्य स्थापित करके इफेक्टिवली, एफिशिएंटली उन सभी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स है कितने किसी भी एक मैनेजमेंट के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स को नॉर्मली 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा आते हैं वो हो गया पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अगर तीसरा का बात करें तो वो हो गया हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को लेकर के। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है क्या? हर एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो कोई काम करता है, चाहे वो प्रोडक्शन करे या कुछ भी, तो उन बिजनेस एक्टिविटी के पीछे कुछ ना कुछ गोल छुपी होती है और वो इकोनॉमिकल होती है। अब इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव क्यों ज़रूरी है एक संगठन या किसी मैनेजमेंट के लिए? अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप सोचते हो कि अपने बिजनेस को एक लंबे समय तक सरवाइव करें, फॉर दैट यू नीड फाइनेंशियल पावर, जिसके लिए इकोनॉमिकल गोल को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ हर एक बिजनेस एक्टिविटी का मकसद ये होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो हमारा दूसरा मकसद हो गया प्रॉफिट कमाना। तो एक तो हो गया सरवाइव करने के लिए ज़रूरी होती है, दूसरा हो गया प्रॉफिट ज़रूरी है। अब तीसरा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के पीछे क्या एलिमेंट छुपा हुआ है? तो भाई हर एक बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो नहीं करता है ना। मैं भी चाहूँगा कि भाई मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। उसी तरह हर एक बिजनेसमैन ये चाहता कि उसका बिजनेस का जो विंग्स है, जो उसका पंख है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर पहुंच पाए। मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिजनेस को बड़ा कर पाए। तो ग्रो करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना जरूरी होता है। अब चले आते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव को लेके, जो कि है पर्सनल ऑब्जेक्टिव।
इसे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। एक संगठन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का एक अपना अहम भूमिका होता है, क्योंकि ये लोग अलग अलग समाज के जगहों से आकर के, जिनके अंदर अलग अलग दक्षता, अलग अलग क्वालिफिकेशंस, अलग अलग नॉलेज, स्किल्स होता है, बट वो एक ऑर्गेनाइजेशनल रूफ के अंडर में आकर के ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक ग्रुप में काम करते हैं। तो चूंकि वो आपके हित के लिए सोच रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जरूरी हो जाता है कि उसके हितों को सोचना। अब एक एम्प्लॉय का पर्सनल नीड्स क्या हो सकता है? सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो मेरा एक पर्सनल नीड्स क्या हो सकता है? मान लो मैं जो काम कर रहा हूं, सेम काम को लेकर के अगले को मिलता है 40,000 और मुझे मिले 30,000, तो ऑब्वियसली आई विल बी अनसेटिस्फाइड विथ माई फीलिंग्स। नो, आई एम वर्किंग हार्ड बट आई एम गेटिंग लेस देन द अदर्स। व्हाई आई विल नॉट व्हाट ट्रांसफर माई सेल्फ इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये भावना आना गलत है, ये आने ही नहीं देना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सैलरी कॉम्पिटिटिव मीन्स उतना ही हो, उसके आसपास भी हो सकता है, जिनसे उनको आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हमेशा भरोसा रहे। दूसरा, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठोकर नहीं देना है, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम समय आपके साथ व्यतीत करते हैं आपके गोल को अचीव करने में। तो अगर आप उनको सेल्फ रिस्पेक्ट दोगे तो ऑब्वियसली दे विल वर्क बेटर देन बेस्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनको मौका देना है। अगर बंदा काम कर रहा है, उसमें कुछ काबिलियत है, तो उसको ये नहीं कि वहीं पे बैठा के रखना है, उसको उठाना है, उसको मौका देना है आगे बढ़ने देने का, और एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना। तो इन सब चीज़ों के बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है एक मैनेजमेंट को अपने गोल में, दैट इज पर्सनल एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में। अब आते तीसरा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों के परे, इसे कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। वी ऑल नो दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रन अवे बाय फुलफिलिंग द सोशल ऑब्जेक्टिव। तो ऐसे में उस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑब्जेक्टिव का उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा। अब ये उत्तरदायित्व क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं? भाई, हम समाज के अंदर ही रहते हैं, समाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आज के डेट में वो है एनवायरनमेंट। तो इसे कैसे हेल्दी बनाए रखना है, इसके लिए इको फ्रेंडली प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस का तरीका ही अपनाना है, जिससे हमारे वातावरण दूषित ना हो पाए। दूसरे बात का जो ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है और हमारे समाज के उस एरिया को चॉइस करना है जो हमारे वीकर सोसाइटी के नाम से जाने जाते हैं। तो उन वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, वो काम करे कि वो अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो पाए और वो समाज के लिए एक अर्निंग पीपल बन करके उभर पाए। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी एट रीजनेबल रेट। अब अगर तीसरे बात पे आए, समाज को आपको सही प्रोडक्ट देना है जिसका क्वालिटी सही हो और उसका प्राइस जो हो ज़्यादा ना लिया जाए, मीन्स एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है सोशल ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके।